जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 52 वीक लो शेयर्स के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है जो लगभग 250 रुपए से कम के हैं। 3 शेयर के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं KNR कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। दोस्तों, जब भी कभी हम बात करें शेयर्स की तो 2 चीज़ आपको देखनी चाहिए। क्या? एक तो गिरावट आपको मिल जाए। याद रख लीजिएगा, सबसे पहले गिरावट से पहले कंपनी कैसी है उसके बारे में स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके फंडामेंटल देखिए। फिर उसके अंदर गिरा हुआ भाव देखिए। गिरा हुआ भाव आपको अगर मिल जाए, उसके बाद देखिए प्राइस, उस कंपनी का प्राइस कितना है। प्राइस के साथ बैलेंस करने की कोशिश कीजिए किसको? मार्केट कैप को, कि 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है या 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये सारी चीज़ें आप देखिए। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है या 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसका कितना है? 4,800 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो लगभग 5,000 करोड़ की कंपनी ये मान सकते हैं आप नॉर्मली। अब केनार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की बात करते हैं तो और देखने के लिए क्या करना चाहिए? 6 महीने का चार्ट पैटर्न आप देखें जी, गिरा हुआ भाव है। और यहाँ पर देख लीजिएगा 52 वीक हाई कितना था? 356 रुपये। नीचे गिरकर कितना पहुँच गया था? 141 रुपये। जी, आपने कितनी बार बता दिया? 2-3 बार से भी, 4-5 बार से भी। जब नीचे की साइड में गिरता जाता है शेयर, काफ़ी गिर जाता है, देखिए सीधा फंडा है। कोई एक शेयर जो अपने हाई से 40-50%, 30%, 35% गिरना शुरू हो जाता है, मैं आपके सामने वो शेयर लेकर आता रहता हूँ। यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं होती है कि वही शेयर आपको खरीदना, आपकी जो मर्जी हो वो शेयर आप खरीदें, क्योंकि खरीदने के बाद प्रॉफिट या लॉस के खुद ही आप जिम्मेदार होने वाले हैं। क्योंकि आज के बाद कंपनी क्या फैसले लेने वाली है इसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं है। स्टॉक मार्केट रिस्की है, लेकिन फिर भी हमें गिरावट देखकर, कंपनी के बारे में अच्छा पढ़कर हम शायद उस रिस्क को कम कर सकते हैं, लेकिन 100% नहीं कर सकते हैं। 100% नहीं कर सकते हैं, हाँ 70-75% तक वो रिस्क हम कम कर सकते हैं। थोड़ा पैसा लगा के, थोड़ा थोड़ा खरीद के, अलग अलग कंपनियों के अंदर पैसा लगा के, ये सारे जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ज़बरदस्त गिरावट ऊपर से हुई थी इस शेयर के अंदर, बढ़िया गिरावट। इसका मतलब ये नहीं कि अभी यहाँ से भागता ही चला जाएगा, रुकेगा नहीं। तो 57% जब इस शेयर के अंदर गिरावट हो गई, मैं आपके पास लेकर आ गया इस शेयर को। ध्यान लगाइए इस शेयर पर, तो देखिए अब ये 20% नीचे से भाग चुका है। ठीक है, तो आप कहेंगे 5 दिन के अंदर 20% भाग रहे हैं, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा मार्केट क्या है। तो मैं सारी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तेज़ी बनती है तो 20% 5 दिन के अंदर गिर जाता है। जब तेज़ी बनती है तो इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बन जाती है, आपको सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा। बस आप एक चीज़ में रह जाएंगे, ये क्या हो गया, इतनी बड़ी गिरावट हुई और आपके हाथ से निकल गई। तो ये क्या गिरावटें सिर्फ बड़े प्लेयर के लिए ही है? क्या गिरावटों पे सिर्फ बड़ा प्लेयर ही काम करेगा? आपको कुछ चीज़ नज़र नहीं आती है? ध्यान लगाइए। ठीक है, ध्यान आपको लगाना चाहिए। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं, और 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार आपने देख लिया तो अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी बनी थी। तेज़ी के बाद देखिए अब अच्छा खासा करेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिला। जहाँ से तेज़ी बनी थी उसके नीचे भी ये शेयर चला गया था, तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई थी नीचे 142 रुपये तक। लेकिन जैसे ही बड़े प्लेयर को पता चल जाता है कि एक अच्छा लेवल किसी शेयर के अंदर मिल रहा है, मार्केट कैप कम है, प्लेयर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इतना गिर गया ऊपर की साइड से, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, समझ रहे हैं आप? देखिए सिर्फ ये नहीं कि गिर गया है, तो ये भी तो देखिए गिरा क्यों होगा वो। बढ़ना तो बाद की बात है, बाद का अनुमान तो बाद का अनुमान है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे ना, केनार कंस्ट्रक्शन के अंदर कि 1 साल पहले 1,900 करोड़ का रेवेन्यू था, घटकर कितना रह गया? 848। फिर बढ़ गया 975, फिर घट के 613 करोड़ रह गया। उसके बाद 646 करोड़ हो गया। ये कौन देखेगा जी? ये सारी चीज़ें भी देखनी होगी, बिल्कुल देखनी होगी। नहीं देखो तो कैसा काम चलेगा? ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सुधार था, पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर, और यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी 183 करोड़ से 193 करोड़ रहा। पहले 221 था, उससे पहले 256, उससे पहले 870 करोड़ का था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बढ़िया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था, लगभग 250 करोड़ के अकॉर्डिंग, या 200 करोड़ से ज़्यादा का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता था। तो अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 193 करोड़ 200 के आसपास ही है, लेकिन समझना जरूरी है कि सेल्स भी अच्छी खासी कंपनी के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 105 करोड़, उससे पहले 123 था, उससे पहले 8 करोड़, उससे पहले 246, 248 करोड़, उससे पहले 580 करोड़। ठीक है,
तो अब देखते हैं आगे कि कंपनी की सेल्स बढ़नी जरूरी है। यहाँ पर सारा फोकस किस पे रहेगा? सेल्स पे। तो क्या एकदम से फंडामेंटल बढ़िया हुआ है? नहीं, बढ़िया तो नहीं हुआ जी। तो क्या करें? अब रिजल्ट्स का इंतजार कीजिए, देखिए, फोकस कीजिए जी। 20% की तेजी बन गई। देखिए, तेजी की बाद की बात है, पहले आप कंपनी के फंडामेंटल तो देखिए जी। पहले से ही अगर बड़े प्लेयर को पता होगा कि इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हो तो पहले ही खरीद के भाग जाएगा। तो हम क्या करेंगे? रुक जाइए, रिजल्ट अच्छे आएंगे, थोड़ा बहुत तो मिलेगा। एकदम जल्दीबाजी नहीं करनी। देखिए 20% भाग सकता है तो फिर गिरावट भी हो जाती है शेयर के अंदर। दोस्तों, शेयर तो गिरते हैं, गिरने के बाद उठते भी हैं, लेकिन जब ये गिरावट आप देखते हैं ना, कभी कभी कुछ क्या होता है, देखिए गिरावट तो हो रही थी यहाँ पर, जो अचानक अचानक सडनली जो बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई है। 223 यहाँ पर रुका हुआ था, 236 रुपये के आसपास। वहाँ से जो ज़बरदस्त गिरावट हुई और गिरकर जो पहुँच गया 222 रुपये के अकॉर्डिंग, और फिर दिमाग काम नहीं किया लोगों का। और उसके बाद देखिए जो ये गिरावटें थी वो उतनी गिरावट नहीं होनी थी किसी भी शेयर की। अगर बात करते हैं, गिरावट थोड़ी सी बड़ी हुई, वहाँ से देखिए बाउंस बैक कितना शानदार देखने को मिला है। 5 दिन के अंदर आप देख सकते हैं शेयर ने, सारे शेयर्स की यही हालत है। आप देख सकते हैं कि बढ़िया पैसा बना के दे दिया है, बढ़िया 11-11, 12-12% के रिटर्न बन गए हैं। एक महीने के अकॉर्डिंग देखें तो थोड़ा सा और देख सकते हैं, यहाँ पर 221 के अकॉर्डिंग 11-12% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल गई है। ठीक है, लेकिन फिलहाल 1 साल का हाई आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। कितना? 271 रुपये, गिरकर पहुँच गया 218 रुपये। मार्केट कैप यहाँ पे देख लीजिएगा, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न भी देख लीजिएगा। क्या इसके अंदर आपको मिल रहा है? गिरावट आपको मिल रही है। क्या मिल रही है? गिरावट मिल रही है। ये नहीं देखोगे जी, ये देखने का मन नहीं करता है। नहीं देखोगे तो रुड़क जाओगे, नहीं देखोगे तो रुड़क जाओगे। यही तो कमाल की बात है शेयर के अंदर स्टडी करने के लिए। तो ये 421 रुपये से सीधा सीधा गिरावट 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 होते यहाँ आ गया। ये ऐसे गिरता रहेगा, बीच बीच में तो छोटी मोटी तेजी आएगी, गिर गया तो फिर क्या होगा? यही तो स्टडी करनी होती है कि कंपनी लगातार गिर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉम्पिटिटर इतने बड़े बड़े हैं उसकी वजह से ओला बन गई है। ठीक है ना, स्टडी करनी पड़ती है। अब ये देख लिया कि 52 वीक लो शेयर है, सस्ते शेयर है, हम खरीद लेंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या होता है? आपको सिखाना। अब ये नहीं कि बस शेयर के अंदर आज देख लिया कि 10% की तेजी बन गई है, नहीं, बस आप तो कूद ही जाना है इसके अंदर। सारी चीज़ें आपको देखनी है कि गिरा हुआ भाव आपको मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ऐसे टाइम पर अगर प्रॉफिट भी थोड़ा सा कम हो, रेवेन्यू भी अगर कम हो और शेयर गिर जाए तो वह एडजस्ट हो जाता है, लेकिन एक उम्मीद तो हो कि आने वाले टाइम में तेजी बनेगी। तो किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको कि कंपनी की कैसे हालात चल रहे हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वार्टरली सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, 1 साल पहले 1,900 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,900, 1,800, फिर उसके बाद बढ़ा 2,100 करोड़ हो गया, उसके बाद 1,900 हो गया। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पिछले 1 साल से कोशिश की जा रही है, लेकिन उस कोशिश से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है कंपनी, तो खतरा हो जाएगा। ये चीज़ खतरे में पहुंच जाती है, लेकिन ये चीज़ आपको देखनी चाहिए कि कोशिश तो की थी, बढ़ा भी है, घट गया कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे अगर हम देखें तो एक ट्रेंड ऊपर की साइड में मिल रहा है। चलिए ट्रेंड भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा है। तो 215 करोड़ का हो गया, उससे पहले 303 था, 166, उससे पहले 235 करोड़, उससे पहले 212 करोड़। तो एक नॉर्मली है, फ्लैट बोलेंगे। उस नेट प्रॉफिट देखते हैं 133 करोड़, उससे पहले 216, 102 करोड़, उससे पहले 662 करोड़, उससे पहले 120 करोड़। देखिए नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग तो आप पूरी रिसर्च कर नहीं पाएंगे, रेवेन्यू के अकॉर्डिंग ही करें तो अच्छी बात है। तो रेवेन्यू के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो कंपनी के अंदर जान है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब इससे भी और थोड़ी सी डेटा हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी के अंदर असली वाली जान है क्या नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम कि हुआ क्या है। तो 2023 में 7,500 करोड़ की टोटल सेल्स थी, उसके बाद 7,800 करोड़ की थोड़ी सी बढ़ी, उसके बाद 7,800 पर रुक गई, अभी 7,800 पे ही रुक गई है। मतलब रेवेन्यू कंपनी का रुक गया है, जाम हो गया है, उससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन आपके लिए कमाल की बात क्या होगी, उससे ऊपर तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन शेयर तो नहीं बढ़ा ना, शेयर नीचे गिर गया, रेवेन्यू रुका हुआ है। तो ये आपके लिए एक यहाँ पर क्या मिल गया, शेयर को खरीदने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। क्योंकि शेयर अगर नहीं भाग रहा है तो शेयर गिर तो गया ना, तो बात बराबर हो गई। ठीक है, तो इसलिए शेयर के अंदर तेजी बनी। समझ में आता है? चलिए दोस्तों, अगला शेयर यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो अगला शेयर है आइनॉक्स विंड। बढ़िया शेयर है ये भी,
कंपनी का धंधा भी बढ़िया है, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़िया है। और 1 साल का हाई एक बार देख लीजिएगा इस कंपनी का कितना था, 198 रुपये, कितना 198, कितना पहुंच गया 118। और आज भी 118 से देखेंगे 10 रुपये लगभग भी ऊपर की तरफ नीचे से नहीं भागा है, 10 रुपये भी ऊपर की साइड से नहीं भागा अभी, ठीक है। तो नीचे ही है अभी, थोड़ी सी कोई यहाँ से साइन ऐसा देखने को नहीं मिला है। हाँ 5 दिन में थोड़ा सा साइन जरूर देखने को मिला है, हल्का सा रुकने का या तेजी का बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहें, थोड़ा सा साइन देखने को मिला है। लेकिन ये कंप्लीट हम नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो गई है, भागना ही शुरू कर देगा, देखते हैं। लेकिन गिरा हुआ शेयर अगर कोई ढूंढ रहा है, कोई एक ऐसा शेयर मजबूत जो गिरावट पे मिले, कोई खास अभी तेजी ना बनी हो, लेकिन तेजी जब बनेगी ऐसे ही बनेगी। आप देख सकते हैं कितने सारे शेयर 5 दिन के अंदर 20-20, 25-25%, 10-15% की, आप देखिए ना उठा के कितने सारे शेयर्स आप देखना चाहते हैं। देखिए जुपिटर बैगन को उठा के देखिए, कितनी ज़बरदस्त तेज़ी उसके अंदर बनी, किसी को मौका तक नहीं मिला खरीदने का, ठीक है। तो गिरावट है, मार्केट कैप भी एक बार देख लीजिए, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। दोस्तों यहाँ पर आइनॉक्स विंड का रेवेन्यू हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार। 733 करोड़ था 1 साल पहले, उसके बाद 911 करोड़, उसके बाद 1,200 करोड़, फिर गिरावट हुई 826 करोड़, अभी कितना है 1,119 करोड़ का। चलिए इसी तरह से यहाँ पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, 228 करोड़ का, उससे पहले 184 था, 254, उससे पहले 204 करोड़, 1 साल पहले 166 करोड़ था। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, गिरा हुआ है, और परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे अच्छी है। 121 करोड़, उससे पहले 97 करोड़, उससे पहले 190, 110, 84 करोड़। साथ में आपको ये भी देखना है कि कंपनी ने कितना बोनस दिया था। कुछ मेहनत कीजिए, बता सकते हैं कि इस कंपनी ने बोनस कितना दिया था, क्या रेशियो था। कुछ मेहनत हो रही हो तो बताइए, आप मेहनत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। रिकमेंडेशन किसी की नहीं है कि आपको मैंडेटरी है, खरीदनी ही नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, इनमें से कोई शेयर अच्छा लगता ठीक है, नहीं अच्छा लगता अवॉइड कर दीजिएगा। धन्यवाद।